पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर अब केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि अब देश भर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जिस तरह से अस्पताल में घुसकर डॉक्टर के साथ अपराधियों ने बर्बरता पूर्वक प्रहार किया, वह निश्चित तौर पर हॉस्पिटल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। अपराधी को फांसी की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए शनिवार को जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा धमतरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। धमतरी में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर ने विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद से सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तेज हो गई है। डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वह एक लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। वहीं सरकार के द्वारा लगातार डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग उठाए जाने के बाद भी इस दिशा में कार्यवाही नहीं होने से आईएमए में भी रोष है। ऐसे में डॉक्टर ने अपने इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की है। धमतरी के रत्नाबांधा चौक से विरोध प्रदर्शन रैली निकली, जो शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने शासन को अपनी मांगों से अवगत कराने रणनीति बनाई। डॉक्टरों का कहना है कि अपराधी को फांसी हो। से पहले डरते नहीं हैं, कांपते नहीं हैं। हमारी न्यायपालिका इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए और इतनी स्ट्रांग सजा देनी चाहिए जिससे हम लोगों को डर रहे कुछ भी गलत करने से पहले। कुछ करने से पहले हमको इतना सोचना चाहिए कि अगर हमने ऐसा किया और हम पकड़े गए या कुछ हुआ तो हमारे साथ क्या बुरा होगा। जस्ट बिकॉज कि हमारा न्यायपालिका इतना सुदृढ़ नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, और ना ही इवन ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्राइम्स के लिए इतनी कोई स्ट्रांग और कुछ एकदम सॉलिड सजा नहीं सुनाई जाती है, तब तक लोग क्या करते हैं, बस आज करते हैं, 4 दिन खबर में आती है बातें, उसके बाद में लोग भूल जाते हैं। 3.5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल की उम्र की बुजुर्गों तक का रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। और इवन अगर हम बात करें वर्क प्लेस की, तो हमारे वर्क प्लेस में स्पेशली जो हमारा हॉस्पिटल डिवीजन है इतना ज़्यादा अनसेफ है, इतना ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड है कि यहाँ हम अगर काम करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं तो डायरेक्टली हम पर अटैक करते हैं। और ऐसा हमारे हॉस्पिटल में भी हो चुका है, हमारे महिला स्टाफ के साथ भी बदतमीजी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा कोई न्यायपालिका या कोई ऐसा न्याय जो मापदंड होता है ऐसा नहीं बना है कि हम, और इवन जो लोग सड़कों पर भी चल रहे हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, हर तरह से उंगलियां सिर्फ महिलाओं पे उठाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने अंदर की गंदगी को और अपनी दरिंदगी को लोग भूल रहे हैं। तो मैं बस यही दरखास्त करना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी हमारे गवर्नमेंट से, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से कि कुछ ऐसे न्यायपालिका, कुछ ऐसे मापदंड दें जिससे लोग गुनाह करने से पहले 50 बार सोचें और वो थर थर कांपें। थैंक यू सो मच। ये जो कोलकाता के जो आजी कॉलेज में जो महिला डॉक्टर के साथ जो भी हुआ एक दर्दनाक घटना, उसी को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आखिर ये सब करने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। और अगर सिर्फ हम ये कर देते हैं, एक दिन का मार्च, कैंडल मार्च कर दिया, रैली निकाल दिया, नारेबाजी कर दी, तो क्या इसको जस्टिस मिल जाएगी? क्या उन माता पिता की जो जिगर का टुकड़ा वो वापस आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो आखिर हम जो पहले से शुरू से जो बोलते हैं, अभी भी एक नारा हम लगा रहे हैं, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को तो पढ़ा दिया हमने, कहाँ बच पाई हमारी बेटी? तो अब तो हर माँ बाप सोचेगा ना भैया, नहीं पढ़ाने से अच्छा कि हम उसको अनपढ़ ही रखें, अपनी नजरों के सामने रखें। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है कि हम एक पार्ट है, और सिर्फ मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ ये नहीं कि ये चिकित्सा विभाग का है, कोई सारे डिपार्टमेंट या आम जनता, ये सब के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है और इवन है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बेटी बचाओ बोल के हम ये उन खुद हर बेटियों के मन में गहरा पहले से छाप छोड़ते हैं कि भाई तुम असुरक्षित हो और तुमको अपने आप को बचाने की जरूरत है, हम साथ हैं। ये सिर्फ एक स्पीच तक है, लेकिन बचना तुमको ही है। तो हम क्यों ना इसका उपाय ये निकालें, हम अपने घर के बेटे, पुरुष, पति, पिता, इनको सिखाएं कि अब बेटियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर एक्चुअल में हमने ये सीख सिखा दी, और ये मेरा रिक्वेस्ट है शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग से एक पार्ट ऐसा हो खासकर बेटों के लिए
तभी सही मायने में हमारी बेटी बच पाएंगी। नहीं तो आज ये है, कल इनमें हम हो सकते हैं, हमारे चिकित्सा का कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई अधिकारी, फीमेल अधिकारी हो सकती है, फीमेल कर्मचारी हो सकती है, मार्केट में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जब तक हम सेफ नहीं है तब तक हम उन पुरुष जो मानसिक रूप से बीमार है, ऐसे उनको हम पहले से मानसिक स्वस्थता प्रदान करें कि कैसे आपको ये शिक्षा दी जाएगी तो हम बेटी को बचा सकते हैं। थैंक यू।